आज की क्लास में हम अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का चैप्टर जो ब्लड रिलेशन, जो हमारा किसी भी एग्जाम में मतलब 2 या 3 मार्क्स तो हमेशा आता ही आता है। चाहे आप यूपी पुलिस ले लें, एसएससी वगैरह ले लें, हमेशा इसका आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। इसमें हम अपने आप को रख के सॉल्व करते हैं। मीन्स आप कभी भी इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्यों रिश्तों के कारण कंफ्यूज होते हैं, कजन्स वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसमें हम स्वयं को रख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि जो भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमारे साथ वो क्या होगा। जैसे इसमें स्वयं है, स्वयं में हमारे से एक ऊपर पीढ़ी कौन आएगा, हमारे पापा मम्मी ताऊ ताई चाचा चाची मामा मामी मौसा फूफा और ये वगैरह, तो ये आते हैं। फिर उससे हमारी सेकंड पीढ़ी ऊपर जाते हैं दादा दादी नाना नानी। फिर उसमें जो हमारी स्वयं की पीढ़ी है उसमें हमारी कजन्स भी आएंगे, ताऊ चाचा वगैरह के बच्चे, मामा मौसी के बच्चे। तो एक नीचे हमारी पीढ़ी जाती है जिसमें हमारा पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दामाद। याद रखना हमारे से एक ऊपर पीढ़ी में सास ससुर भी आएंगे, क्योंकि वो हमारे से मतलब जो हमारी पीढ़ी से एक ऊपर पीढ़ी वही मम्मी पापा ही हो जाते हैं, तो उन्हें हम ऊपर वाली पीढ़ी में रखेंगे। फिर हमारे से 2 पीढ़ी नीचे जाते हैं जिसमें हमारे पोता पोती नाती नातिन ये आते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखना क्वेश्चन में नाती नातिन भी दे सकता है, धोता धोती भी दे सकता है। और सेम ऐसा हमारा ताऊ चाचा के साथ भी है कि ऑप्शन में ताऊ बहुत कम आता है, चाचा ज्यादा आता है। तो आप ये ना सोचिए कि वो हमारा ताऊ बैठ रहा है तो ताऊ ऑप्शन में नहीं है, तो आप उसमें चाचा लगा के आ जाए, आपका आंसर सही होगा। तो और कभी कभी ये भी दे देता है अंकल आंटी, तो वही ताऊ चाचा का मतलब वही अंकल आंटी होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लिश में ताऊ चाचा कुछ नहीं होता, उसमें एक ही वर्ड होता है अंकल आंटी। तो वही हमें इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो आप इस अगर चार्ट को समझ पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक या क्लियर हो पाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन प्रकार उसमें हमारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपको ये कराऊंगा, इसमें क्या कहा गया है कि राम ने श्याम से कहा। देखो इसमें हम कैसे वो करते हैं सॉल्व। जो राम है हम पहले एक जगह राम लिख लेंगे, फिर उसके बाद में कहने किससे कहा, श्याम से। ये देखिए ये हमने कहा श्याम से, ठीक है। ये राइटिंग आप इग्नोर करना। श्याम से कहा तुम मेरे, मतलब जो तुम मेरे पिता, जो पिता है वो किसके हैं आप अगर देख पा रहे होंगे तो राम के। जो राम के पिता है की पत्नी, के पिता की पत्नी कौन हुई हमारी, जो राम है उसकी कौन लगी आप ये बताइए। इसकी मम्मी लगी, मम्मी। तो के भाई के पिता, पत्नी के भाई कौन हुए आपके, मामा। तो यहाँ साफ लिखना मामा, ना कि आप भाई लिखे। के पिता, भाई के पिता मीन्स मम्मी के भी पिता और मामा के भी पिता, ठीक है। अब आप ये देखेंगे उन्होंने क्या कहा, पिता के पोते। तो पोता कौन होगा, मामा का लड़का। समझ रहे होंगे क्योंकि इसका तो अगर मम्मी का होता वो तो देवता है, नाती या नातिन होता, लेकिन उन्होंने पोता कहा। और इसमें जेंडर भी क्लियर है, क्योंकि अगर पोती कहता तो पोती, पोता पोती, उन्होंने पोता दिया है तो हमने इसमें पोता लगा दिया, जो हमने मामा के उसमें लगाया है, ठीक है। मीन्स मामा का बेटा, ठीक है। तो श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है, जो पोता है वो है श्याम। ये आप उचित प्रकार से देख पा रहे होंगे, जो पोता है वो श्याम है। तो अब ये राम श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए इसके पिता की पत्नी, मतलब तो जो इसके मामा हुए, मामा का लड़का इसका कौन लगा, मेरा भाई। आप देख पा होंगे इसमें साफ दिख रहा है मेरा भाई, वरना इसमें ऑप्शन में कजन भी होता है तो आप कजन भी लगा दे। कहीं आप कजन में सोचे ताता ताऊ चाचा वगैरह का लड़का आता है, कजन में कोई भी आ सकता है, तो आप वो ऑप्शन से देख सकते हैं कि क्या नाम है आपको लगाना क्या है। तो इसमें हमारा मेरा भाई आएगा। तो इस प्रकार उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ इस प्रकार टेबल बनानी है, उस प्रकार मतलब इससे आप बहुत इजीली क्लियर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपको मतलब वो डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि लिख लिख के कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कुछ माइंड में सोचते हैं कि हम जल्दी निकाल लेंगे, तो जिसे प्रैक्टिस है वो निकाल पाएगा, बट जिसे प्रैक्टिस नहीं है वो तो ऑब्वियसली बात है अगर ऐसे करे चाहे उसको 10-20 सेकंड फालतू लगे उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका आंसर उचित आना चाहिए। आपका जो इतना इजी क्वेश्चन है वो तो गलत ना जाए ना। आपके 2 क्वेश्चन गलत होने से बढ़िया एक क्वेश्चन सही है, या 2 मतलब कुछ इस प्रकार करेगा कि आपका जो मार्क जो नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बहुत इजी आएगा। तो ये इसका एक टाइप होता है, तो आप इस प्रकार इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
चलो, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।